खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। व्यूवर्स, आप जैसा कि जानते हैं कि बी द लाइट टेलीविज़न ने आपको बार बार अवेयर किया है कि अफराद शुमारी होने जा रही है और बहुत सारी जो तंजीमें हैं वो भी इसके बारे में काम कर रही हैं प्रमोशन के लिए। और हम लोग मुसलसल दिन रात आपके लिए ऐसे प्रोग्राम्स बना रहे हैं और ताकि आप जान सकें कि आपके हकूक़ क्या हैं और आप इस अफराद शुमारी में किस तरह से मौसर तौर पर हिस्सा ले सकते हैं। आज PTL TV यहाँ पर मौजूद है हमारे कराची में, क्योंकि 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और 7 डिस्ट्रिक्ट में से एक मलीर डिस्ट्रिक्ट है और मलीर डिस्ट्रिक्ट में 6 जो है वो डिवीज़न्स हैं। और यहाँ पर हम कायदाबाद में मौजूद हैं जहाँ पर एनिमेटर्स की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट ट्रेनिंग करवा रही है और ये मेगा सेंटर है स्वीडिश कायदाबाद कॉलेज में। यहाँ पर बहुत सब लोग गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और तकरीबन 800 से ज़ायद लोग यहाँ पर पहले फ़ेज़ में ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम आपको उन लोगों से भी मिलवाएंगे। यहाँ मुजतबा कलवर साहब भी मौजूद हैं जो सारे चीज़ों को देख रहे हैं, इंतज़ामात को देख रहे हैं बिहाफ ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ मलीर। और उसके बाद हम आपको अशरफ साहब से भी मिलवाएंगे जो सारे इंतज़ामात को देख रहे हैं, फोकल पर्सन है। और इमरान खान साहब भी यहाँ पर होंगे और हमसे वो किस तरह से ताउन कर रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न के साथ। और हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके पास सेंसस का जो प्रोजेक्ट है उसकी पूरी डिटेल पहुँच सके। हम आपसे भरपूर तरीके से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना शुमार ज़रूर करवाइए और जो टीम्स आएंगी अफराद शुमारी के लिए आपके पास, उनके साथ पूरा ताउन कीजिए और अपनी उनको ख़ानदानी डिटेल्स दीजिए। चाहे आपके जितने भी बच्चे हैं, बुज़ुर्गों की, बच्चों की, डिसेबल लोगों की, ट्रांसजेंडर्स की। और साथ में ये भी ख़याल रखिए कि ना सिर्फ आपका घराना बल्कि दूसरे घराने भी जो मुख्तलिफ़ घराने हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद होंगे और आपकी बस्ती में, आपकी मोहल्ले में भी कोई फ़र्द शुमार होने से रह ना जाए। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। और अब हम मिलते हैं इन सारे लोगों से, लोगों के राय भी लेंगे और इंतज़ामात के बारे में भी जानते हैं कि अफराद शुमारी जो फरवरी में होने जा रही है उसके क्या इंतज़ामात हैं। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। व्यूवर्स, हमारे साथ इस वक्त जनाब मुजतबा कलवर साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट हैं यहाँ पर, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ काम कर रहे हैं और सारे जो मलीर ज़िला है उसकी सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ख़ास तौर पर जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं उनके इंतज़ामात को भी और उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है और ये सारा प्रोसेस कैसे चल रहा है। इस वक्त हम सेंसस के लिए क्योंकि रिकॉर्डिंग करें और सेंसस के सारे इंतज़ामात को देख रहे हैं। मुजतबा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बी द लाइट टेलीविज़न में, आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें मदद किया। मुजतबा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या जितने भी इंतज़ामात हैं आप सेंसस के बारे में क्या बात करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद हम डिटेल से मोहम्मद अशरफ साहब से भी बात करेंगे जो कि सेंसस को देखते हैं। आप सेंसस के हवाले से क्या देखते हैं कि आप मुतमईन हैं इन सारे इंतज़ामात से? जी बिल्कुल, हम मुतमईन हैं और हम खुद अपनी निगरानी में सब करवा रहे हैं। और इस वक्त तो इनकी फ़र्स्ट फेज़ जो है उसकी ट्रेनिंग चल रही है। जब ट्रेनिंग फ़र्स्ट फेज़ की हो जाएगी उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो होंगे तो फिर सेकंड फेज़ इसका शुरू होगा। तो उसके बाद जो है सेंसस फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और जैसे कि आप बता रहे थे कि हमारी जब बात हो रही थी तो पायलट सेंसस शुरू होना था 15 तारीख से, लेकिन उसके रास्ते में कुछ अभी रुकावटें हायल हैं शायद, तो वो शायद डिले होगा। हाँ, थोड़ा सा डिले इसलिए करना पड़ रहा है कि टैबलेट्स सही काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से नादरा वालों ने कहा है कि इसको हम रीचेक करके रिफ़्रेश करके फिर दोबारा आपको देंगे तो फिर आप ये करवा लीजिएगा।
بالکل درست بات ہے، کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ لگ رہا ہے، اتنا زیادہ ریونیو ہے اور اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے، تو ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہے تھوڑی 1-2 روز تاخیر ہو جائے مگر اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ آپ لوگوں کے پہلے سے آپ باخبر ہیں. ویورز، ہمارا جو ملیر کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ بڑے مستعدی سے اور فعال طریقے سے کام کر رہے ہیں. ان کی جو ٹیم ہے، عمران خان صاحب ہیں، مجتبیٰ صاحب ہیں، اشرف صاحب ہیں، مختار صاحب ہیں، اور یہ سب لوگ بڑی ایفیشنسی سے کام کر رہے ہیں. اور مجتبیٰ صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں، ابراہیم صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور عمران خان صاحب کے بھی، اشرف صاحب کے بھی، اور مختار صاحب کے بھی، کہ اس بڑے پیمانے میں یہاں پر ٹریننگز ہونے جا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیمیٹرز جو ہیں وہ ٹرینڈ ہو رہے ہیں، فرسٹ فیز ان کا شروع ہے. اور اس کے سلسلے میں ابھی ہم بات کریں گے جناب محمد اشرف صاحب ہیں. اشرف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اشرف صاحب فوکل پرسن ہیں یہاں سے، جتنی بھی سینسس کی چیزیں ہو رہی ہیں ذمہ دار ہیں اس کے، ان کی ساری رسپانسبلٹیز کو دیکھ بھی رہے ہیں، انتظامات کی جانچ بھی کر رہے ہیں. اشرف صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ افراد شماری کے انتظامات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ اصل میں جو آپ کا کویشچن ہے پورا، تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ پورا ڈسٹرکٹ ملیر جو ہے اس میں 6 سب ڈویژن ہیں، 6 ہمارے پاس سی ڈی او ہیں. ہر ایک کا الگ الگ وینیو ہے جہاں پر ٹریننگ چل رہی ہے. چونکہ یہ سب سے بڑا ٹریننگ سینٹر ہے اور کراچی کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا ہمارا جو ہے نا یہ سینٹر ہے، تو اس لیے میں یہاں خود موجود ہوتا ہوں. ویسے میرے پاس پورا ملیر ہے، الیکشن میں بھی پورا ملیر، اور یہ بھی ہم نے اکٹھے ہی دیکھنا ہوتا ہے. یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سب ڈویژن ابراہیم حیدری کی ٹریننگ ہو رہی ہے، بن قاسم کی الگ جگہ پر ہو رہی ہے. وہ آپ کے شروع میں تھا نا کہ ضلع ملیر، تو ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں جناب مراد عباسی صاحب، وہ ابراہیم حیدری کے ہیں، یہ ان کا تعارف ہو گیا. اب انتظامات کے سلسلے میں ہم نے مراد عباسی صاحب کی سربراہی میں 2 مہینے پہلے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے. اس میں ٹریننگ کے بیج بنتے ہیں. ہر روم، پہلے تو ہمیں وینیو کے لیے بڑی مشکلات تھیں کیونکہ اسکولوں میں بھی تدریس چل رہی ہے، کالج میں بھی تدریس چل رہی ہے، یونیورسٹی پرائیویٹ ہمارے پاس ہیں وہ جگہ دینے سے انکاری تھی. اور مراد صاحب نے اپنے ذاتی تعلقات کو، مجتبیٰ نے، ہم نے سب نے مل کر ان سے ریکویسٹ کر کے سویڈش میں لیا، کیونکہ ابھی مین وینیو ہے، قاعدہ آباد ہے، ہر بندہ یہاں پہنچ سکتا ہے. اس وقت اسموتھلی طریقے سے ہمارا جو پہلا بیج ہے، بیج سے مراد جس میں 285 لوگ ہیں، 5 روم ہیں. ہم روم کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں، بیج کو الگ کرتے ہیں. تو یہ پہلا ہمارا فیز سمجھ لیں، بیج سمجھیں، فیز سمجھیں. اس میں کامیابی کے ساتھ آج ہم اپنے آخری دن کے آخری مراحل پہ آ چکے ہیں نا. اسی سب ڈویژن کی بات ہے یا باقی؟ اسی سب ڈویژن کی، لیکن دوسرے جو ہمارے وینیوز ہیں، مراد میمن کالج ہے، رضاک آباد کالج ہے، اس کے اندر بھی اس بیچ کا آخری دن ہے، لیکن وہ اپنے اپنے سب ڈویژن کے لحاظ سے ہے. یہاں جس وقت آپ ہم سے کویشچن کر رہے ہیں یہ ابراہیم حیدری سے متعلق ہے. ابراہیم حیدری میں ہمارے پاس تقریباً 874 لوگ ٹریننگ کریں گے. فرسٹ فیز میں ہمارے پاس 285 لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں. الحمدللہ اٹینڈنس ہماری 98 سے اوپر ہے، کوئی شارٹیج بھی نہیں ہے، اور لوگ بڑے اسموتھلی طریقے سے بہترین ٹرینرز ہیں جو کہ ٹریننگ دے رہے ہیں. آپ نے خود بھی ملاحظہ کیا ہوگا. اور جو ٹریننگ ہیں وہ 30 سال پرانے، 25 سال پرانے تجربہ کار ہیں، اور وہ اس سارے پروسیس کو جانتے ہیں. لیکن اس جی 2 کرا چکے ہیں نا. لیکن اس سینسس کی ٹریننگ میں صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر اب ٹیپ کا سسٹم ہے، نیٹ کے ذریعے اب یہ ہوگی، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، تو اس کے لیے ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ مزید بریفنگ دی جا رہی ہے. اور باقی اوورآل جو ہے ہمارے پاس یہاں انتظامات بھی A1 ہے، پولیس کا بھی تعاون ہے. آپ دیکھ رہی ہیں پولیس کی موبائل بھی کھڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی ایسا ابھی تک ناخوشگوار واقعہ اللہ نہ کرے نہیں ہوا کہ ہمیں ان کی ضرورت پڑے. سیکورٹی کا بھی انتظام موجود ہے. ہمارے سب ڈویژن ابراہیم حیدری کے تمام اہلکار جتنے بھی ہیں جو بھی کام کرتے ہیں وہ تمام کے تمام یہاں موجود ہیں، باوجود اس کے کہ ہم بلدیاتی الیکشن میں بھی شامل ہیں اور اس کام کو بھی یہاں سینسس کے ساتھ ساتھ انجام دے رہے ہیں. حاضری بھی ہو رہی ہے، تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ سب کا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے جو ہمارے مقاصد ہیں اس کو یقیناً پورا کریں گے. ضرور، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی ترقی میں ہم سب کا جو ساتھ ہے وہ ناگزیر ہے. بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو میگا سینٹر ہے یہاں پر اتنے بڑے پیمانے پہ ٹریننگ ہونے جا رہی ہے، اور مراد صاحب جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ خاص طور پر ان سارے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں، اور مجتبیٰ صاحب اسپیشلی یہاں پر خود بھی آ جائے ہیں اور چیکنگ کر رہے ہیں، اور اشرف صاحب بھی. اور سر یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ سب کی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سب لوگ جو لوگ
ट्रेन होने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने तो सेंसस ऑलरेडी की भी हुई है, कुछ लोग नए लोग भी होंगे, बिल्कुल, तो वो उनका रिस्पांस अच्छा है, वो लोग समझ रहे हैं टेक्नोलॉजी को, वो लोग तो कुछ टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो पिछली जनरेशन है क्या वो लोग भी टेक्नोलॉजी को सही से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल कर रहे हैं वो, और वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको अच्छे तरीके से कर पाएँ। ज़रा सा इजाफा कर दूं कि हमने जो पुराने सीनियर लोग रखे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, अबाउ 50 कोई भी नहीं है, क्योंकि ये एक इसमें हमारी शर्त भी है। और उनके साथ जो हमने नए लड़के अपॉइंट हुए हैं ना, जो इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं और नेट से वाकफियत, कंप्यूटर से वाकफियत, वो बच्चे बच्चियां भी हमने शामिल किए हैं, जो यकीनन हमें बहुत बेहतर रिज़ल्ट देंगे। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ साहब, आपका मुज्तबा साहब, आपका इमरान खान साहब, आपका और मुख्तियार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम आपसे इसी तरह से राब्ते में रहेंगे, और बी द लाइट टेलीविज़न जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सके, क्योंकि अगर हमारे पास आगाही होगी तो हम अपने हकूक़ का भी इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने फ़राइज़ की अंजामदही भी अच्छे से। आपके चैनल से जो है कुछ ऐसा चलाएं कि ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि जब भी कोई सेंसस की टीम उनके घर पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, तो वो डिटेल देने से इनकार न करें, और अपना NIC कार्ड जो शनाख्ती कार्ड बना हुआ है कंप्यूटराइज, वो लेकर उनको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं और अपने पूरे कुंबे की जो है डिटेल लिखवाएं। बिल्कुल सर, और हम यहाँ पर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की तरफ से पूरे पाकिस्तान में हमने ये तहरीक चलाई हुई है ऑलरेडी, और आपका याद दहानी कराने का भी बहुत शुक्रिया। और हमारा आज BTL TV का भी यहाँ पर होने का यही जो मकसद है वो ये है कि हम ऑलरेडी सबको अवेयर कर रहे हैं छोटी छोटी डिटेल से कि टीम किस तरह से वो आएगी, उनकी क्या यूनिफॉर्म्स होंगे, उनके सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम होगा, और उन्होंने हमारे लोगों ने जितने भी लोग हैं अब उसमें हर पाकिस्तानी या जितने भी लोग रहायशी हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वो किस तरह से एनरोल होंगे, वो किस तरह से उनको कोऑपरेट करना चाहिए। अगर एक घर शामिल हुआ है तो दूसरे घर का भी ख्याल रखें कि वो भी शामिल हो जाए। तो हम इन सारी चीज़ों से आगाह भी हैं और दुनिया को बाखबर भी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया आपके सारे ताउन के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, आज जिस तरह से हमने आपको मिलवाया बहुत सारे लोगों से और अफराद शुमारी के बारे में हमने आपके साथ बातचीत की, याद रखिए कि ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखिए। जब अफराद शुमारी की टीम आपके पास आती है तो वो ख़ास जैकेट पहने हुए होंगे जो उनकी पहचान के लिए होगी। आप उनको अपनी ख़ानदानी सारी डिटेल्स दीजिए, कोई भी ऐसी उनको डिटेल ना दीजिए जो आपकी इनकम से मुतालिक हो या इस तरह से हो जिससे आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो, मगर उनको अपने ख़ानदान की डिटेल्स, उनको अपने बच्चों की तादाद और लोगों की तारीख़ पैदाइश और सारा डाटा ज़रूर उनसे शेयर कीजिए, उनसे ताउन कीजिए, क्योंकि वो आपके हकूक़ की हिफाजत के लिए, आपके इंदराज के लिए आए हैं। सब लोगों का, चाहे छोटे हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे ख़वातीन हों, चाहे मर्द हज़रात हों, चाहे ट्रांसजेंडर्स हों, चाहे माज़ूर अफराद हों, उन सब का उन सब का इंदराज किया जाएगा। उन सब की दुरुस्त डिटेल बताएं। अगर आप 6 महीने से किसी भी जगह पर मुकीम हैं, आपका अंदराज वहीं पर ज़रूर किया जाएगा। दूसरी बात याद रखें कि अगर जहाँ पर आपका अंदराज होने जा रहा है, अपनी डिटेल्स जब आपसे लोग टीम पूछें तो आप उस डिटेल को दोबारा रीकन्फर्म ज़रूर कीजिए। मज़हब के खाने में बग़ैर झिझके, बग़ैर डरे आप अपना दुरुस्त मज़हब चूज़ करें और उनको बताइए कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, और जितनी भी डिटेल्स हैं वो ठीक ठीक बताइए और आपकी डिटेल्स मिसयूज़ नहीं होंगी। अगर आपको किसी तौर पर भी ऐसा महसूस हो कि आपकी डिटेल्स ठीक नहीं हैं, आप अपने नुमाइंदे से दोबारा बड़े महज़्ज़ब अंदाज से पूछ सकते हैं और उनकी दी हुई और इंदराज की हुई डिटेल्स को दोबारा चेक कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आपने उन सारी डिटेल को सबमिट करवा दिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप उनको एंटर का बटन प्रेस होने से या सबमिट का बटन प्रेस होने से पहले आपका हक़ है कि आप उसको रीचेक कर लें डिटेल्स को। और जो अफराद शुमारी की टीम्स हैं उनके साथ भरपूर ताउन कीजिए।
कीजिए, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ उन लोगों का इंदराज नहीं करवाना जिनका शनाख्ती कार्ड बना है, बल्कि आप शनाख्ती कार्ड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत इसमें अमल में नहीं है। होना चाहिए, बना होना चाहिए, आप ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाइए, लेकिन बच्चों का भी, हर इंसान का शनाख्ती कार्ड जिसका नहीं भी है उसका भी इंदराज होगा, ज़रूर याद से इंदराज करवाइए। आपके जितने भी 5 फरवरी से पहले के बच्चे जो पैदा हो जाते हैं उन सब का इंदराज करवाइए, क्योंकि इस मरदमशुमारी में, इस अफराद शुमारी में उन सब का रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिर आपके जितने भी लोग बुज़ुर्ग हैं, आप ये मत सोचिए वो आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते, अगर आपको उनके बारे में डिटेल्स आप उनको देना चाहते हैं आप ज़रूर दीजिए, लेकिन वो वहाँ पर एनरोल होंगे जहाँ पर वो इस वक्त रहायशी हैं। 6 माह से जो लोग जहाँ जहाँ रहायशी हैं उनका इंदराज वहीं पर किया जाएगा। इसके अलावा, इसके साथ साथ अगर आपके कोई कमेंट्स हों, आपके कोई सवालात हों, आप भी द लाइट टेलीविज़न को ज़रूर लिखिए। हम दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको उसके बारे में लीड करते रहेंगे। याद रखिए, अफराद शुमारी इसलिए होने जा रही है ताकि आप सबका इंदराज हो, चाहे गैर मुल्की हैं जो वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो खाना बदोश लोग हैं, चाहे वो किसी भी कौम और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब का इंदराज होगा। और चाहे उनका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी नहीं भी है तब भी उनका इंदराज ज़रूर होगा। और याद रखिए कि जो भी अपडेट्स हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपने सवालात से, अपनी आरात से हमें आगाह कीजिए। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.